चलिए आज एक ऐसे गांव की कहानी में चलते हैं जहां बिजली है ही नहीं और जानते हैं कि वहां के लोग इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए क्या कमाल के और आसान तरीके अपनाते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी समस्या से जिसे हम सब जानते हैं, चिलचिलाती धूप और आग बरसाता सूरज। सोचिए, एक ऐसी जगह के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी जहां पंखे या एसी चलाने के लिए बिजली का नामो निशान तक न हो। तो कहानी में आते हैं दो बच्चे, चंदा और राजू। वो यही सोच रहे हैं कि भाई आने वाली गर्मी में उनका गांव कैसे मुकाबला करेगा, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो पहुंच जाते हैं गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग भोला काका के पास। तो भोला काका उन्हें सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं, बचाव का मतलब घर को ही गर्मी के खिलाफ अपनी पहली ढाल बना लो। भोला काका समझाते हैं कि देखो, घर को ठंडा रखना है तो गर्मी के हमले को समझना होगा। गर्मी दो तरफ से आती है, एक तो सीधे ऊपर से यानी छत पर, और दूसरी साइड से यानी दीवारों पर। इन दोनों से निपटना होगा। तो छत का उपाय क्या है? बड़ा ही दिलचस्प है। सूखे ताड़ और नारियल के पत्तों को मिलाकर एक मोटी छप्पर तैयार की जाती है। ये बिल्कुल एक नेचुरल छतरी की तरह काम करती है, जो सूरज की गर्मी को घर के अंदर पहुंचने ही नहीं देती। और नियम सीधा है, परत जितनी मोटी ठंडक उतनी ज्यादा। और दीवारों का क्या? अरे उसका तो सिद्धांत और भी आसान है, लेकिन बहुत ही पावरफुल। गांव वालों ने सीखा कि सफेद चूने का पेंट एक शीशे की तरह काम करता है, जो सूरज की तेज रोशनी और गर्मी को टकराकर वापस भेज देता है। जहां गहरा रंग गर्मी को सोखता है, वहीं सफेद रंग उसे दूर भगा देता है। अब बात करते हैं एक सबसे कमाल के जुगाड़ की, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर। सोचिए, जिसे चलाने के लिए बिजली चाहिए ही नहीं। जाहिर है बच्चे तो हैरान रह गए जब भोला काका ने कहा कि चलो एक ऐसा फ्रिज बनाते हैं जिसमें ना बैटरी लगेगी ना बिजली। तो उनके मन में यही सवाल आया होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो भोला काका उन्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि ये पॉट इन पॉट फ्रिज बनता कैसे है। देखने में ये बहुत ही सीधा साधा सा लगता है, लेकिन इसकी कूलिंग पावर कमाल की है और इसके पीछे की साइंस भी उतनी ही मजेदार है। तो इस जादू के पीछे का राज क्या है? बिजली नहीं, बल्कि जैसा भोला काका कहते हैं, ये तो मिट्टी और पानी की अपनी ताकत से चलता है। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। जब दो बर्तनों के बीच वाली गीली रेत से पानी भाप बनकर उठता है, तो वो अपने साथ अंदर वाले बर्तन की गर्मी भी खींच लेता है और बस अंदर रखी चीजें ठंडी हो जाती है। कितना सिंपल और शानदार है ना? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये सबक सिर्फ एक घर को ठंडा रखने तक सीमित नहीं था, बल्कि अब इसे पूरे के पूरे गांव तक फैलाना था। तो पूरे गांव ने मिलकर कई और तरीके अपनाए, जैसे खिड़कियों पर ठंडी ठंडी खुशबू वाली खस की चटाई लगाना, गांव के कुएं को साफ रखना ताकि सबको ठंडा पानी मिले, और यहाँ तक कि बेजुबान पंछियों के लिए भी पेड़ों पर पानी के कटोरे टांगे गए। और यही बात इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत चीज है। उनका मानना था कि गर्मी की तैयारी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होनी चाहिए, जिसमें प्रकृति भी शामिल है। ये सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं था। और आखिर में होता क्या है? बच्चे और पूरा गांव मिलकर इन पुराने पारंपरिक तरीकों की असली ताकत को फिर से पहचानते हैं। तो इस पूरे अनुभव से उन्होंने क्या सीखा? कुछ बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बातें, जैसे कि सफेद रंग सूरज की आग को कैसे लौटा देता है, या एक मिट्टी का घड़ा भी सबसे अच्छा फ्रिज बन सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर सब मिलकर काम करें तो मशीनों की जरूरत ही नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब गर्मी अपने चरम पर थी, जब सूरज आग उगल रहा था, तब भी ये गांव शांत था, ठंडा था और उन सब चीजों के बिना फल फूल रहा था जिन्हें हम आज जरूरी समझते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ये दुनिया जो लगातार गर्म होती जा रही है, इसमें हम ऐसा कौन सा पुराना ज्ञान है जिसे शायद हम भूल चुके हैं। सोचने वाली बात है ना?